हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटी एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। ये महीना ट्रेडर्स मेरा बहुत ही बुरा जा रहा है। ट्रेडर्स, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ जो लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम बुरे फेज में सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। तो आई होप इस फेज में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इससे मैं एक बेटर ट्रेडर बन पाऊँ। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दिन का ट्रेडिंग का सेशन। आज का दिन अगर हम देखें ट्रेडर्स, अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में। आज के दिन के लिए एक डाउन ट्रेंड है मार्केट ने। यहाँ पे लो बनाया, फिर हायर लो, फिर लोअर लो, अभी फिर से यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो वेट करूंगा ट्रेडर्स। अगर यहाँ पर मुझे एक अच्छा सेल साइड का सेटअप मिलेगा तो मैं सेलिंग डायरेक्शन में जाने की सोचूंगा। वैसे मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है यहाँ पर अप ट्रेंड ही है। काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पर दिखा रहा है। तो ट्रेडर्स, अगर यहाँ पर अभी एक रेड कैंडल या डोमिनेटिंग रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म फॉर्म होगा तब मैं यहाँ पर सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, सेलर्स का जितना सारा स्टॉप लॉसेस था ये स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हमें एक अच्छा रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है तब हम यहाँ पे सेल डायरेक्शन में जाएंगे। ट्रेडर्स देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे बोल रहा था मैं यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन में जाऊंगा, पर यहाँ पर मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरी तरीके से इस कैंडल में मार्केट ने चेंज कर लिया है। यहाँ पर ये जो मूव है ये काफी ज्यादा बड़ा मूव आ गया है। मेरा जो सेल साइड का जाने का प्लान था वो अगर मान लीजिए ऐसे किसी जोन से अगर मार्केट रेड कैंडल फॉर्म करके नीचे आना शुरू करता तब मैं यहाँ पर सेलिंग कर सकता था, पर अभी सेलिंग करना, अभी यहाँ पर और रेड कैंडल फॉर्म भी होगा तब भी हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे। अभी बेटर होगा कि अगर हम कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होता है इन फ्यूचर। यहाँ पर अभी बाइंग डायरेक्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पर एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एंट्री इसलिए बनाया है ट्रेडर्स कि निफ्टी 50 जो है अपना ये जो लास्ट लो था, निफ्टी 50 ने यहाँ पे अपना लो तोड़ा है और यहाँ पर जो गैप था वो गैप ऑलरेडी यहाँ पर फिल था। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और क्योंकि निफ्टी में यहाँ पर अपना लास्ट जो लो था इस लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, सो द चांसेस आर हाई कि बैंक निफ्टी में भी लोग ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखे कि यहाँ पे इन सब लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर सेलिंग ज्यादा होगा तो यहाँ पर मार्केट फिर से बैंक निफ्टी में यहाँ पर फॉल ना करके बैंक निफ्टी में यहाँ पर मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। पहले स्टॉप लॉस को लगा लेते हैं ट्रेडर्स। अराउंड 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में। थोड़ा बहुत मूव आ रहा है ट्रेडर्स यहाँ पर, देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू होता है। ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा क्योंकि मार्केट अगर फिर से अपना ये लो ब्रेक करेगा, देन द चांसेस विल बिकम वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पर ये सब लो भी टेस्ट करने आए। तो यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री किया था ट्रेडर्स वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। चलिए ट्रेडर्स, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर इस ट्रेड में ट्रेडर्स हमें 6700 का लॉस हुआ है। देखते हैं ट्रेडर्स, अगर अच्छा सेटअप फिर से मिलता है तो फिर हम यहाँ पर एक और ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हम फिर से एक ट्रेड लेंगे बुलिश डायरेक्शन में। इसमें अगर लॉस हो गया तो ये आज का हमारा लास्ट ट्रेड होगा। यहाँ पर ट्रेडर्स देखिए, यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन में ज्यादातर लोग इसलिए जा रहे होंगे क्योंकि मार्केट अपने लोअर जोन में जो है बार बार टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस जोन में मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर हम एक और चीज को अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज देखें, इसका जो स्लोप है ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक मेजर डाउन ट्रेंड में नहीं है। मार्केट का टेंडेंसी होना चाहिए कि मार्केट को ऊपर मूव करना चाहिए। मार्केट अपना बहुत ज्यादा टाइम इस जोन में स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पर अभी सेलिंग ज्यादा होने का चांसेस ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। देखते हैं ट्रेडर्स ये हमारे काम करता है कि नहीं। फिलहाल पोजीशन हमारे ऑपोजिट में चल रहा है। हम जनरली ऐसा मानते हैं ट्रेडर्स के अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, तो मार्केट को जल्दी नीचे आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम देगा यहाँ पे सेलर्स की एंट्री उतनी ज्यादा होगी। तो अगर सेलर्स ज्यादा आएंगे उनका स्टॉप लॉस ऐसे ऊपर अवेलेबल होगा, तो उन सेलर्स का स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल में अवेलेबल होगा। मार्केट इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए ये लेवल टेस्ट करने ऊपर जा सकता है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। लेट्स होप कि इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाए। मिल जाना चाहिए ट्रेडर्स ऐसे हमें यहाँ पर ब्रेकआउट। यहाँ पर मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा मूव आने के लिए यहाँ पर कैंडल्स थोड़ा ग्रीन कैंडल बड़ा बनना होगा कि मार्केट सेलर्स को यहाँ पे एग्जिट का मौका नहीं देगा। मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर मूव करेगा तो
जैसे बोल रहा था ना ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर मार्केट अप मूव करेगा तो बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे अप मूव करना चाहिए। बड़ा कैंडल फॉर्म करेगा तभी यहाँ पे सेलर्स को एग्जिट होने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर मार्केट अभी बिल्कुल 53,000 लेवल के आसपास आया हुआ है। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर भी अच्छे मेजर रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करते हैं। तो देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे क्या होता है। मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। दिस वर्क इज ए मेजर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर, पर इसका अगर हमें अच्छे से ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पर एक अच्छे अप मूव की यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बड़ा बिग रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रेडर्स यहाँ पे हमें इस लेवल का ब्रेकआउट तो मिलना चाहिए आइडियली, क्योंकि यहाँ पर अभी अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। 53,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ का रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर मार्केट के पास अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं ट्रेडर्स मार्केट ये अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करता है कि नहीं। मेरे लॉसेस की वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स मुझे अभी जैसे कि कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि चल आज यहाँ पे निकल जाते हैं, थोड़े कम लॉस में निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पर रिकवर हुआ है। अब मुझे तो इसलिए मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन और ज़्यादा है कि मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए या मैं यहाँ पे डर की वजह से अपने या साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स की वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर निकल जाना चाहिए। बट हमने प्लान किया है इस लेवल के ब्रेकआउट का, तो यहाँ पे वेट करना वही ज़्यादा सही होगा। ट्रेडर्स यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से यहाँ पर एंट्री किया था वो स्ट्रक्चर यहाँ पर और वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, मार्केट ने 2 बार वहाँ का ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला आया है। पर यहाँ पे होल्ड इसलिए कर रहा हूँ ट्रेडर्स के, यहाँ पे अगर रेंडमली निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है कि मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ ट्रेड को। तो ये एग्जिट मैं अगर करूंगा तो ऐसा होगा कि मुझे लॉस कम लेनी है या मैं लॉस को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे एग्जिट लेना है, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पर यहाँ पर मार्केट देखिए, अभी अभी हमने जिस हिसाब से एंट्री किया था, मान लीजिए अभी 80-20 हो गया है। हमने जो स्ट्रक्चर सोचा था उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। जब आपका एक खराब फेज चल रहा होता है तो आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक ट्रेड लिया था उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा था रिजेक्शन आके मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैंने ये वाला ट्रेड से यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया था। तो ऐसे जब आप एक बुरे फेज से गुजरते हो तो आप एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते रहते हो और मार्केट भी आपको टेस्ट करता है बहुत ज़्यादा। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड तो अच्छा ही था मेरे हिसाब से। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा रिकवरी किया था, उसके बाद एक अप मूव के लिए मैंने यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन में एंट्री किया था, बट मार्केट यहाँ पे फिर से साइडवेज हो गया। आज यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिए हैं और दोनों ही ट्रेड्स में अब मार्केट बिल्कुल साइडवेज बिहेव कर रहा है। तो अभी अगर ये ट्रेड यहाँ पर वर्क करेगा और हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, तो वो बस हमारे डिसिप्लिन की वजह से। हमने जो ऐसे रैंडम चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, हमें जब तक हो सके अपने प्लान को ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना चाहिए। उस वजह से यहाँ पर ये ट्रेड वर्क करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब एंट्री किया था मुझे लगा था कि यहाँ से ही मार्केट को ब्रेकआउट करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, पर मार्केट ने वैसा बिहेव नहीं किया। अब हम ट्रेडर्स यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर फिर से मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट के पास इतना टाइम भी नहीं है मार्केट घूम के ऊपर जाए। हम यहाँ पे अपने रिस्क को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कम करते हैं। चलिए स्टॉप लॉस को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 23,000 के लेवल को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है। अब अगर मार्केट यहाँ पे ये लो क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे ट्रेडर्स। चलिए ट्रेडर्स, अभी यहाँ से और एग्जिट ले लूंगा मैं। बहुत टाइम वेट किया है ट्रेडर्स। तो चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने आज के दिन प्रॉफिट किया है 6,500 का। पहले ट्रेड में एंट्री किया था 117 को, 141 में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड ट्रेड में 2:03 में मैंने एंट्री किया था, 3:12 को मैंने यहाँ पर मैनुअल एग्जिट ले लिया। ट्रेडर्स टाइम ज़्यादा नहीं है अभी मार्केट के पास, काफ़ी डिफिकल्ट था ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर पाना, बट एनीवे हमने आज पॉजिटिव में मार्केट को क्लोज किया है। तो अगर ट्रेडर्स आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।